जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, टुडे आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो वीडियो बनाई है आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने खासकर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी के लिए उसके एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन में ये खासी इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम हमने लिया है आज के इनके वीडियो का टॉपिक का, वो है लिमिट। अच्छा, अब लिमिट एक तो आमतौर पर फार्मूलाज है, ठीक है। फार्मूलाज तो इसके बाद हम उसको मिलकर लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन अब मेरे ये इनके वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत ही शार्ट ट्रिक है हमारे पास, कि जिससे हम लिमिट का आंसर जो है बहुत ही कम टाइम के अंदर वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि हमें जो है खासकर जो फ्रैक्शन वाली होंगे क्वेश्चंस, उसको ऊपर वाले हिस्से को भी और नीचे वाले हिस्से को भी दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है। कब? जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, यू नो के डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म आ रही है या 0/इन्फिनिटी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ रही है। तो इन दोनों फॉर्म के अंदर, ठीक है, कभी भी 0 डायरेक्ट मीन के हम लिमिट पुट नहीं करते। उसके लिए पहले हमें उसको थोड़ा सॉल्व करना होता है। तो उस सोल्यूशन को हमने बहुत ही इजी वे के अंदर जो है यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए, ठीक है, ये खासकर जो यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट होगा या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इंटर के बाद जो स्टूडेंट्स भी इनके एफएससी करने के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब पास आउट हो जाता है, तो जब जो स्टूडेंट्स जो है बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट या एंट्री टेस्ट भी हम उसको कहते हैं, या फिर ई कैट के नाम से भी लिया जाता है। क्योंकि ये मैथ है तो ये ई कैट में ही उसमें लेंगे, एम कैट में नहीं इस्तेमाल इसका यूजेज होगा मैथ का। तो मैथ में आज हमने इसका टॉपिक स्टूडेंट्स लिया है, दैट इज द लिमिट। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द पॉइंट। हाँ बेटा, तो अब वो कौन सा वे है, कौन सी हमारे पास वो शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम इसको इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। जी 1 2 3 क्वेश्चन बेटा ये है कि वो है बेटा यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ये उसमें तो ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। आमतौर पर बीएससी के लिए, बीएससी में इसको हम यूज किया जाता है, और वो शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वो कैसे हम इसको यूज करेंगे। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, फ्रैक्शन, ये भले अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन हो, उन दोनों के लिए ये इफेक्टिव होगा। सपोज पहला क्वेश्चन है बेटा लिमिट, एलटी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ लिमिट के लिए, थीटा टेंड्स टू 0, तो बेटा 1 माइनस cos थीटा ओवर थीटा, 1 माइनस cos थीटा ओवर थीटा। यू नो डायरेक्ट अगर हम वैल्यू रखते हैं थीटा की 0, तो ये बेटा 1 माइनस cos 0 1 माइनस 1 ओवर 0, तो 0/0 फॉर्म आ सकती है, आ रही है इस कंडीशन में। और हमेशा यही होता है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाती है कि अगर लिमिट जब इन्फिनिटी में हो तो इस फॉर्म से। हाँ, इससे आगे चले तो अब ये एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हुए अब बेटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मीन के इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस के अंदर जो हम पढ़ते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा का बेटा डेरिवेट करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है। cos का माइनस साइन है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो बेटा 0 प्लस साइन थीटा अपॉन 1। नीचे वाले हिस्से को अलग डिफरेंशिएट करना है, लेकिन चीज वही रहेगी विद रिस्पेक्ट टू d/d थीटा। या तो यूं मैं एक स्टेप लिख देता हूं इसमें आपको, d/d थीटा 1 माइनस cos थीटा ओवर d/d थीटा ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर थीटा टेंड्स टू 0 है। अब इसमें यहां बेटा ये हो जाएगा ऊपर साइन थीटा और नीचे 1। ये स्टूडेंट, तो अब आप इसके लिमिट अप्लाई कर ले, तो अब बेटा ये 0/1 आ रहा है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। 0 हो जाए तो ठीक है, 0/0 नहीं हो और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ना हो। तो ये स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर भी बेटा ये लिमिट ही है,
सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, x टेंड टू 0 साइन x अपॉन टेन एक्स। साइन x अपॉन टेन एक्स, तो बेटा इसको अब बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि एग्जाम के अंदर भी उस वक्त एंट्री टेस्ट में या एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत कम टाइम होता है और उसमें आपको पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, बल्कि शॉर्टकट वे में साइन का बेटा cos x अपॉन sec स्क्वायर x। अब ये जीरो पुट करेंगे तो 1/1 इसका आंसर आ जाएगा। यू नो cos 0 1 और sec 0 भी 1 होगा। ठीक है बेटा, sec के अंदर मिलके रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो ये ही शॉर्ट ट्रिक थी बेटा कि ऊपर भी आपने डिफरेंशिएट करना है और नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन आपने वैल्यू पुट कर देनी है। हाँ, सम टाइम्स एक दफा डिफरेंशिएट करना है, मोस्टली जो इंटर लेवल पर है, मतलब तो यहाँ पर बीएससी में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो 4 5 5 6 स्टेप के बाद ही उसको लिमिट को अप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटर लेवल में इनके इस लेवल पर जब आप दे रहे हैं तो वो एक स्टेप भी ज्यादा करने पड़ेगा। बहुत ही रेयर होगा, बहुत ही कम ऐसा होगा कभी, ठीक है, कि आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशिएट क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाला डिफरेंशिएट होगा, नीचे वाला भी डिफरेंशिएट होगा और डायरेक्ट। तो ये स्टूडेंट दूसरा था। और नंबर 3 पर ये स्टूडेंट यहाँ पर है, ये फिर 4 हो जाएगा और ये सीरियल 5 हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। तो ऑलरेडी मैंने इसको नोट कर लिया है क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ बेटा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x। ये स्टूडेंट तो इसमें ठीक है, हो सकता है इसके अलावा भी सिंपली आप चाहें तो बेटा ऊपर फैक्टराइजेशन कर लें, नीचे से कॉमन ले लें, उसके बाद एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाद में लिमिट अप्लाई कर दें तो भी आंसर आएगा। लेकिन अब ऐसी चीज है कि इससे भी आसान वे होगा, वो क्या कि ऊपर आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो बेटा 2x है, नीचे क्या आएगा 2x माइनस 1। अब बेटा आप लिमिट अप्लाई कर दें, 2 1 का 2 1 माइनस 1, तो ये 2/1 इक्वल टू 2। ये शॉर्टकट वे थे इसके कि जिसको विदिन 1 मिनट मीन के 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हाफ मिनट के अंदर भी इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 2 3 था, ये मैंने 1 सॉल्व किया, ये मैंने 2 सॉल्व किया और ये 3 बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल्स। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल्स कैसे यूज करना है कि नॉमिनेटर जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको डिफरेंशिएट अलग कर देना, नीचे वाले हिस्से को डिफरेंशिएट अलग कर देना और उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट अप्लाई कर रहे हैं फिर भी वो 0/0 फॉर्म हो रही है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है, तो वंस टाइम मोर डिफरेंशिएट उसको करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसमें 3 क्वेश्चन मैंने लिए। अच्छा, इसके अलावा अब मैं और क्वेश्चन भी इसमें यूज कर रहा हूँ इसी मेथड से, इसी शॉर्ट ट्रिक से। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया हुआ है, ऊपर ये आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोबारा मैं लिख लेता हूँ, लिमिट ये 4 नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू 1। हाँ बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये सॉरी ये तो अभी हो चुका था, ये सेकंड टाइम आ रहा। हाँ, ये थर्ड ही है बेटा। अच्छा, तो नंबर 4 पर, और तो ये हो जाएगी सीरियल नंबर 4। जी स्टूडेंट, तो इसके अंदर भी वही हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, क्या एल हॉस्पिटल रूल वाली, ये वाला नॉमिनेटर जो है, न्यू नॉमिनेटर जो है इसको और डी नॉमिनेटर इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 3, डायरेक्ट फिंगर पुट करते हैं तो बेटा 3 - 3 0 और 3 रूट माइनस 3 रूट 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। हाँ बेटा, तो इससे बचने के लिए ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 3 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 होगा। और बेटा x रूट का डिफरेंशियल, x रूट मीन 1/2, तो 1/2 और 1/2 माइनस 1, तो 1/2 और ये माइनस में आएगा तो नीचे कर देंगे, तो 1/2 x रूट हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 1/2
एक्स रूट और हाँ बेटा इसका 0। अब आप लिमिट इसकी अप्लाई कर दें जी स्टूडेंट, तो 1/2√3, तो इसको ठीक है उलट कर देंगे तो ये बेटा 2√3 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ही शॉर्टकट वे था, ये शॉर्ट ट्रिक था कि आपको ये एल हॉस्पिटल रूल इजी वे है। जब कभी भी एप्टीट्यूड टेस्ट हो या इसके अलावा भी आप बाकी ठीक है स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं, जब भी एमसीक्यूज वगैरह हैं लिमिट के खासकर एमसीक्यूज के अंदर पूरा सोल्यूशन करने के बजाय इस तरह से आप इजीली उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज थी। अच्छा इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ बेटा, तो इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 बेटा 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। तो यू नो कि इफ वी पुट डायरेक्ट 0 मीन का लिमिट पुट करेंगे बेटा 0 और 0 फॉर्म आ जाएगी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देन इट गिव्स अस 1 का कांस्टेंट भी है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल 0 होगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा 0 प्लस साइन 2x और 2x का फर्दर डेरिवेटिव होकर 2 आ जाएगा ओवर 2x। तो ये बेटा 2 साइन 2x ओवर 2x। हाँ ये वो कंडीशन थी जिसके अंदर बेटा अभी भी हम अगर डायरेक्ट 0 रखें तो 0 और 0 फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, अब सेकंड दोबारा फिर करूंगा तो फिर भी 0/0 फॉर्म हो रही है डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से। तो ये 2 और यहाँ बेटा कास का तो साइन का कास 2x ओवर 2 और फर्दर भी 2 आ जाएगा। तो बेटा 2 2 4 4 cos 2x ओवर 2। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर दें, cos 0 1 होता है तो ये 4 ओवर 2 2 1 2 2 तो एट द एंड 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos 0 लिमिट अप्लाई कर देंगे इसके बाद तो वो हो जाएगा बेटा 2 cos 0, तो cos 0 1 तो 2 into 1 equal to 2। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बाय यूजिंग इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव अप्लाइड एल हॉस्पिटल रूल 2 टाइम्स। तो एक बार यहाँ अप्लाई किया, ऊपर भी डिफरेंशिएट किया, नीचे भी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ बेटा, फिर दोबारा फिर 0/0 फॉर्म हो रही है। तो ये बहुत ही रेयर केसेस होंगे, ऐसा बहुत ही इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी आए तो, वरना आमतौर पर एक ही दफा डिफरेंशिएट करने से ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस डिफरेंशिएट करें देन पुट द लिमिट, गिवन लिमिट जो होगी वो बेटा पुट कर देंगे। अच्छा एक इधर कोने पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको बाद में आते हैं। 5 हमने कर लिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 6 पर आ जाते हैं। हाँ बेटा 1 माइनस cos 2x था उसमें और इसमें सिंपल है तो एक जैसा ही है तकरीबन। तो 1 का 0 साइन x अपॉन 2x, ठीक है वो सेम टू सेम कहानी है बेटा। फिर इसको डिफरेंशिएट कर ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन का बेटा cos x, ठीक है cos सॉरी प्लस का साइन तो cos x अपॉन 2 cos 0 1 1/2 बेटा इसका आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दी है तो इस वजह से ये 1/2 आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये था स्टूडेंट्स इसके अंदर। ठीक है 6 क्वेश्चंस और अब हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये 7 8 क्वेश्चंस सिर्फ डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं ताकि ये रूल जो है वो आपके दिमाग में सही तरह से आ सके। और ये बहुत ही ये समझाने में अभी टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे ठीक है इसके बाद आपको पता चलेगा ये कितना इफेक्टिव है। ये स्टूडेंट्स तो अगेन 0/0 फॉर्म हो रही है, डायरेक्ट वैल्यू 0 की पुट करने से थीटा की। तो स्टूडेंट्स आप इसको डिफरेंशिएट कर लें ऊपर। ठीक है ये अभी लिख रहा हूं लेकिन पहले बीच में शुरू में मैंने लिखा था बेटा ये हो गया d और d थीटा, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, d थीटा sin थीटा। आप बेटा ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन cos थीटा का
ये हो जाएगा 1 का बेटा 0 और उसका प्लस साइन थीटा ओवर साइन का कास लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन 0 ओवर कास 0, कास 0 बेटा 0 ओवर 1 इक्वल टू 0, 0 तो आंसर आ सकता है 0 इज पॉसिबल, दैट इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर भी ये सिंपल मैंने बेटा अलजेब्रिक लिया है। एक्स का जो पहले वे है वो ये है, दो तरीके इसके हैं, या तो ऊपर नीचे फैक्टराइजिंग कर ले, उसके बाद एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा उसके अंदर आप लिमिट अप्लाई कर दे, तो आंसर यू कैन गेट योर आंसर। या फिर x को हटा के x की जगह आप ये 2 प्लस a या 2 प्लस h पुट करें और उसके बाद सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा, फाइनल वैल्यू पुट कर देंगे तो x उस वक्त 0 हो जाएगा। वो दूसरा वे है। अच्छा, और ये वाला वे, यही वाले मिलकर रूल हम अप्लाई करते हैं इस पे, एल हॉस्पिटल रूल, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, ये स्टूडेंट, तो ये वहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जस्ट समझाने के लिए ये कंडीशन मैंने की है, और ये भी समझाने के लिए की है क्यों, जब बच्चा मैथ में सेकेंड ईयर पास आउट हो जाता है तो उसको डिफरेंशिएशन जो है ये बहुत ही हल्की फुल्की नजर आती है, तो वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है कैलकुलस में। जी स्टूडेंट, इसको ऊपर डिफरेंशिएट कर ले बेटा, अभी तो ये 0 और 0 फॉर्म है। आप बेटा 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर का यू नो 2x डिफरेंशियल है -5, नीचे भी 2x -7। अब बेटा 0/0 नहीं आ रही, तो अब आप डायरेक्ट उसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिमिट लिखना जरूरी नहीं है। और ये बेटा 4 माइनस 2 4 4 माइनस 5 -1 ओवर 4 माइनस 7 -3, माइनस से माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इज योर फाइनल आंसर। तो ये थे स्टूडेंट्स तकरीबन 8 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है, एज ए एग्जांपल के तौर पर सेकंड ईयर बुक से, तो ये इजीली लिमिट वाला टॉपिक आपका कवर हो गया। अब मैं इसमें थोड़े से फार्मूलाज जो है वो लिख देता हूँ, वो इजीली आप उसको लर्न कर ले। जी स्टूडेंट, तो इसमें भी ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, ठीक है, और वो है बेटा क्वेश्चन जो है ये लास्ट वाला 9th बना ले, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² - 4/1 - 2x²। जी बेटा, ये वो क्वेश्चन है जिसके आप फैक्टराइजिंग इजीली नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए खासकर ये बनाया गया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो काफी लेंथी होते हैं वैसे सॉल्व करते हुए, अभी जिस तरह था 1 - cos θ sin θ, इसको रेशनलाइज करें फिर हल करें, एट द एंड आप लिमिट अप्लाई करें, तो उनके लिए यही चीज जो है इजी थी। हाँ बेटा, तो इसमें 6x ओवर 0 माइनस 4x लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये बेटा मैंने ऊपर और नीचे दोनों पर क्या है हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, ऊपर भी डिफरेंशिएट किया, नीचे भी। तो स्टूडेंट्स थे इसके लिए आप बेटा डायरेक्ट लिमिट रख दें, -4 तो 6/4 -4, तो स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -3/2। तो ये स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन पूरे हुए, ठीक है। अब के इसके बाद अब मैं आपको आगे इसके फार्मूले लिख देता हूँ लिमिट के, जो कि कुछ जरूरी हैं, और उन फार्मूला को आप याद कर लेंगे तो इजीली, ठीक है। ये इनके 8 9 एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि टॉपिक का मकसद हल हो सके। हाँ बेटा, फार्मूलाज जो है नंबर 1 पर, ठीक है, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। एक तो बेटा sin x/x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 1 के इक्वल होगा। या फिर बेटा नंबर 2 पर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x, tan x/x इक्वल टू 1, और लिमिट आप बेटा cos x
टेंस टू 0 तो ये भी 1 के इक्वल होगा। हाँ, ये वाली चीज या फिर उल्टा करके यूज करेंगे तो कैसे, x अपॉन साइन x लिमिट x टेंस टू 0 तो देन इट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट तो 3 ये स्टूडेंट फार्मूले थे। ये इस पर भी अगर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं, साइन का बटा कॉस और इसका 1 तो कॉस 0 1 के इक्वल होता है। ठीक, तो ये तो वैसे भी स्टूडेंट्स को याद होंगे, लेकिन जब भी ये कंडीशन आ जाएगी फ्रैक्शन में तो आप ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। इसका डायरेक्ट लिमिट रखने से 1 नहीं आ रहा है, इसका डायरेक्ट लिमिट रखने से 0/0 आ रहा है। ठीक है, तो ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद या फिर इसको साइन अपॉन का ब्रेकअप करें तो हल करें तो हो जाएगा। हाँ बेटा, तो अब नंबर 4 पर लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1। हाँ बेटा, अगर e की पावर cx है तो नीचे भी cx होना चाहिए, अगर e की पावर ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए। और इसका हाँ लिमिट x टेंस टू 0, हाँ बेटा अगर साइन 2x है तो नीचे भी 2x होगा तो इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर आप उस साइड पर नहीं जाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी इजीली होगा। ठीक है, समटाइम बेटा साइन 2x अपॉन x दिया जाता है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर ऑलरेडी ये चीज दी हुई है आपको और लिमिट x टेंस टू 0 है, अब ये सेम एंगल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, और उसके बाद अगर ऑलरेडी है तो ये 1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर ये खाली 2 है दिया हुआ है 2x अपॉन x तो फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई तो फिर आंसर 2 आएगा। इस कंडीशन में 2 आएगा, और अगर 2x दिया हुआ है तो फिर 1 आएगा अगर 2x ऑलरेडी गिवन है तो। लेकिन अगर आपने 2x बनाया है खुद तो देन आंसर विल बी 2। ये स्टूडेंट, ये फार्मूला था। अच्छा, इसके अलावा बेटा और भी है, नंबर 6 पर लगा लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x then it will be equal to log a sorry log a। ये स्टूडेंट तो उस कंडीशन के लिए ये log a के इक्वल होगा। ठीक है, ये फार्मूला है बेटा। नंबर 7 पर लिमिट x की पावर n माइनस n या m a की पावर ओवर x माइनस a x टेंस टू 0। तो स्टूडेंट इस कंडीशन के अंदर इसका ये फार्मूला जो होगा ये बन जाएगा हमारे पास x अगर n है तो n और बेटा a की पावर n माइनस 1, n शुरू में और a की पावर n माइनस 1। ये स्टूडेंट, तो आप इसके अलावा और भी है फार्मूला। अच्छा हाँ, ये चीज अगर आ जाए e की पावर mx माइनस e की पावर nx ओवर x लिमिट x टेंस टू 0। हाँ बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ये m माइनस n आएगा। वो कैसे आएगा कि वही चीज है कि इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा के। तो ये बेटा वैसे तो m माइनस n आ रहा है 8 है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दे देता हूँ उसी रूल को इस्तेमाल करते हुए। यू नो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, और अगर पावर कुछ और है तो फर्दर डेरिवेट हो जाएगी तो mx का डिफरेंशियल m होगा विद रिस्पेक्ट टू x। mx माइनस n e की पावर nx ओवर 1। अब बेटा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया मैंने, ऊपर भी डिफरेंशिएट किया नीचे भी। अब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो e की पावर 0 1 e की पावर 0 1 देन यू कैन गेट m माइनस n। ठीक बेटा, ये भी फार्मूला है। हाँ, और ये जो ज्यादा ठीक है इसमें मसला है कि अगर बेटा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी होगा प्लस इंफिनिटी या इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस x होल पावर x तो दैट इट इज इक्वल टू e। ये 1 अपॉन x है या 2 अपॉन n है या 2 अपॉन x है तो अपॉन में है ये चीज तो फिर ये इंफिनिटी में होगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर तो e का इक्वल है। लेकिन
नंबर 10 वाला जो है वो कुछ ऐसे हटकर है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब अगर बेटा 1 प्लस n है, क्योंकि वो x है और होल पावर 1 अपॉन n है, तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 आप लगा सकते हैं। देन इट विल बी बेटा इक्वल टू e 1 अपॉन n होल पावर 1 अपॉन n, ठीक है। तो देन इट विल बी इक्वल टू e। ये स्टूडेंट तो ये थी 2x सॉरी होल पावर n, और यहां पर भी n है बेटा, यहां पर भी n है, तो ये e के इक्वल आएगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, तो ये थे 10 फार्मूले, लेकिन अब अगर बेटा यही चीज है, ये वाला 10th वाले की बात कर रहा हूं, अगर ये कहानी कुछ इनके नंबर छोड़ दे, अगर यहाँ पर ये चीज है या बेटा 1 प्लस n या 1 प्लस x लिमिट x टेंड्स टू 0 और होल पावर n, और आपको दे रखा है उसने n अपॉन 2 और आपको n चाहिए, तो आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। n उसने दे रखा है, सपोज यहाँ नीचे 2 लगा रखा है, तो आप 2 ऊपर लगा दें, क्यों, ये वापस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब ये तो आपके पास e के इक्वल है, सॉरी 1 अपॉन 2 आप बाहर कर दें जो, तो बेटा उस सूरत हाल के लिए अब आपके पास ये e की पावर 1 अपॉन 2 मीन e का स्क्वायर रूट हो जाएगा। और अगर ये चीज है बेटा कि 1 ये x ही है, 1 प्लस x और उसकी पावर माइनस x है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, तो ये x करने के लिए आप इसको जो लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर x और ये माइनस 1 और ऊपर कर दे, तो ये e की पावर माइनस 1, तो 1 अपॉन e इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था लास्ट, और लास्ट जो था नीचे उसको फार्मूले को मैंने 2-3 जगह पर अप्लाई करके भी आपको बताया है बेटा। तो 1 अपॉन x की पावर जो 1 अपॉन n, ठीक है। और यहाँ पर जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक चीज का खास क्या रखना, यहाँ पर बेटा ये x है तो ये 1 अपॉन n होना चाहिए, सॉरी बेटा ये n तो ये 1 अपॉन n, और ये x तो ये 1 अपॉन x, ठीक है। तब ये इसके इक्वल आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर बेटा अगर ये चीज है आपके पास x अपॉन 2 सॉरी 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, तो इसमें 1 अपॉन x कर दें और पावर उसकी माइनस वाली बाहर निकाल दें, तो भी ये माइनस e के इक्वल आएगा। ये x है तो पावर उसकी 1 अपॉन x, और अगर ये 1 अपॉन x है तो पावर x हो, और इसमें अगर 1 अपॉन x यहाँ पर है तो इसकी लिमिट इंफिनिटी होगी, होल पावर इसका x हो जाएगा। अब यहाँ पर n है और होल पावर 1 अपॉन n होगी, तो लिमिट उसकी टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, तो देन इट विल बी इक्वल टू e, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे ये कुछ फार्मूलाज जो इनके लिमिट में होते हैं, तो इन फार्मूलाज को तो एक नंबर आप पढ़ना होगा, उसको सॉरी मेमोराइज कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। और स्टूडेंट तो इसके अलावा बाकी जो एक्चुअल एल हॉस्पिटल रूल की एप्लीकेशन थी जो अप्लाई करना था वो मैंने आपको, ठीक है, इस चीज़ में समझा दिया, ठीक है। आई थिंक यू हैव लर्न इट, तो आई होप स्टूडेंट्स स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, like it and share it. Thanks. Allah Hafiz.